नमस्कार दोस्तों, एनालॉजी सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर टू नंबर एनालॉजी के कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे संबंधित प्रश्न हल किए थे। इस वाले वीडियो में हम लेटर टू लेटर या वर्ड टू लेटर और वर्ड टू लेटर या वर्ड टू वर्ड वाली एनालॉजी समझेंगे हम। और दूसरे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम वर्ड टू नंबर वाली एनालॉगी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि आपको अंग्रेजी की वर्णमाला के सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जिसके लिए हमने हमारे पहले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा की थी। ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको जितनी जल्दी और जितनी आसानी से याद होगा, जितनी आसानी से आप उसे यूज़ कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, उतना ही आपकी तैयारी आसान होगी और आपकी एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें एक लेटर का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें 4 लेटर हैं और उसको एक 4 लेटर के ग्रुप में ही कोडित किया गया है। तो जब भी इस प्रकार का कोड हो, इसमें एक दो चीज़ें, जो एक दो शॉर्ट ट्रिक है वो हमको ध्यान रखनी है। वो ये है कि जब नंबर ऑफ लेटर्स बराबर होना चाहिए कोड में भी। नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर इन कोड। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब जैसे इसमें 4 लेटर हैं, इसमें भी 4 ही लेटर हैं। जब नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर इन कोड हो, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिक बनती हैं। एक तो कि अगर लेटर सेम है या लेटर डिफरेंट है। अगर लेटर डिफरेंट है तो हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है, डिफरेंट है तो प्लेस वैल्यू लगेगी। और अगर सेम है, सेम ग्रुप ऑफ लेटर हैं, सेम है, तो फिर हम उस केस में पोजीशन उनकी चेक करते हैं कि पोजीशन में अदला बदली तो नहीं हुई है। अगर डिफरेंट है तो हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। प्लेस वैल्यू हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। सेम है तो हम पोजीशन का लगाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी है, ए बी सी एक ग्रुप है और इसको कोडित किया गया है एक्स वाई जेड के रूप में। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लेटर हैं, यहाँ पे भी 3 लेटर हैं। अब लेकिन वर्ड डिफरेंट हुए हैं, लेटर डिफरेंट हुए हैं। ए बी सी था, यहाँ पे उसको एक्स वाई जेड के रूप में कोडित किया गया है। तो हम प्लेस वैल्यू से इसको हल करेंगे। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी 2, सी 3, ये 24, ये 25 और ये 26, एक्स 24 वाई 25 26। तो फिर इनके डिफरेंस में से हम कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सेम हो, जैसे कि दिया हुआ है हमें ए बी सी, इसको लिख दिया उन्होंने सी बी ए। तो यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे भी 3 लेटर थे, यहाँ पे 3 है और तीनों सेम है। जैसे ए बी सी है, उसको यहाँ पे सी बी ए कर दिया है, तो इनकी पोजीशन में डिफरेंस आया है। ये देखिए, सी जो तीसरे पे था पहले पे आ गया, बी दूसरे से दूसरे पे ही रहा और ए पहले से तीसरे पे आ गया है। इस तरीके से हमको इस चीज पे ध्यान देना है। ये 2 ट्रिक हमें लेटर टू लेटर एनालॉगी या लेटर टू वर्ड एनालॉगी को हल करने में मदद करेंगी। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में। ये 2 कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। जब लेटर टू नंबर आएगा तो उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एक वेरिएशन हो जाएगा, जो हम उस सेक्शन पे पहुंचने पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सी एफ आई एल। सी एफ आई एल उसको कोड किया गया है ओ आर यू एक्स के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, सी 3, एफ 6, आई 9 और एल 12। इसी प्रकार ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। क्या डिफरेंस आता है, 3 से लेके 15 आए मतलब प्लस 12 हुआ, 6 से लेके 18 आए मतलब यहाँ पे भी प्लस 12 हुआ, 9 से लेके 21 है मतलब ये प्लस 12 हुआ और 12 से लेके 24 है
मतलब ये +12 हुआ। तो नंबर ऑफ लेटर्स सेम थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 हैं, लेकिन लेटर्स डिफरेंट हो गए हैं। और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने लगा के देखा, तो हर एक लेटर उससे 12 पोजीशन आगे बढ़ा है। जैसे सी 13 पे आता है तो कोड में उसके सामने 15वीं पोजीशन का लेटर मतलब ओ लिखा गया है, मतलब +12 हुआ है। तो अब इसी प्रकार अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है डी जी जे एम, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 10 13। अब इसमें सब में 12 12 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 12 जोड़ा तो होता है 16, 7 में 12 जोड़ा तो होता है 19, 10 में 12 जोड़ा तो होता है 22 और 13 में 12 जोड़ा तो होता है 25। इनकी प्लेस वैल्यू पे जो लेटर्स आते हैं वर्णमाला के वो लिख लेते हैं। 16 मतलब पी, 19 मतलब एस, 22 मतलब यू, 22 मतलब वी और वाई मतलब वी मतलब वाई, 25 मतलब वाई। तो ये पी एस वी वाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं हम। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एम के क्यू ओ और दिया हुआ है उसके सामने एल एन पी आर। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। नंबर ऑफ लेटर इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो एम इनकी। अब इसके बाद क्या है, सेम लेटर नहीं है, डिफरेंट लेटर है, तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं एम 13 के 11 क्यू 17 और ओ 15। इसी प्रकार एल 12 एन 14 पी 16 और आर 18। देखते हैं क्या डिफरेंस है। 13 से लेके 12 आए हैं हम, मतलब यहाँ पे -1 हुआ है। 11 से लेके 14 आए हैं, यहाँ पे +3 हुआ है। 17 से लेके 16 आए, -1 हुआ है। और 15 से लेके 18 हुआ आए हैं तो +3 हुआ। -1 +3 -1 +3, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो ये 4 क्वेश्चन मार्क हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके सामने हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वी टी जेड। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24 22 20 और 26। -1 +3 का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे ये -1 है तो इसमें फिर ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। इसी प्रकार से ये -1 है तो ये हो जाएगा 19, ये -1 है तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे +3 है तो ये हो जाएगा 23। इनके पे कौन से नंबर आ जाएंगे, वाई एस यू डब्ल्यू, वाई एस यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको दिया हुआ है, जैसे ही प्रश्न हमारे सामने आता है हमको 2-3 चीज़ें फटाफट स्कैन कर लेनी है। वो क्या है कि इसमें 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है, लेटर डिफरेंट है तो प्लेस वैल्यू, बस इसको फटाफट अब लिखेंगे। बी सी एफ ई और उसके सामने है एच आई एल के। बी मतलब 2, सी मतलब 3, एफ मतलब 6 और ई मतलब 5। इस प्रकार एच 8 आई 9 एल 12 और के 11। क्या डिफरेंस होता है, ये हो गया +6, ये हो गया +6, यहाँ पे डिफरेंस आया +6 और यहाँ पे भी डिफरेंस आया +6। तो +6 के से सीरीज आगे बढ़ रही है। अब क्या दिया हुआ है हमें, एन ओ आर क्यू 14 15 18 17, +6 होगा हर जगह, तो ये हो जाएगा 20 21 24 23। 20 मतलब टी, 21 मतलब यू, 24 मतलब एक्स और 23 मतलब डब्ल्यू। टी यू एक्स डब्ल्यू, टी यू एक्स डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसमें 4 लेटर दिए हुए हैं यहाँ पे, उसके सामने भी 4 डिफरेंट लेटर हैं। क्या हो जाएगा, बी डी एफ
एच, सामने है जे, एल, एन, पी, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे है 10, 12, 14, 16। डिफरेंस कैसा बना? ये बना 8 का, 2 से लेके 10 मतलब 8, 4 से लेके 12 मतलब 8, 6 से लेके 14 मतलब 8 और 8 से लेके 16 मतलब 8, प्लस 8 करके ये बढ़ रही सीरीज। अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क 4 और उसके सामने हमें दिया हुआ है के, एम, ओ, क्यू। ये नंबर होता है 11, 13, 15, 17। प्लस 8 हुआ है तो इसमें से 8 8 घटा देंगे, तो 11 में से 8 घटाने पे हमको मिलता है 3, 5, 15 में से 8 गए तो 7 और 17 में से 8 गए तो 9। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी, ई, जी, आई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, दो दो के लेटर में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो फिर और डिफरेंट है, ए एल है और सी एन है। ए एल, उसके सामने दिया हुआ है सी एन, ये हो गया 1, ये हो गया 12, सी हो गया 3 और एन हो गया 14। यहाँ पे कितना हुआ? +2 हुआ। और यहाँ कितना हुआ? यहाँ पे भी 12 से लेके 14 +2 हुआ। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है डी। ए के सामने क्या आएगा? ये है डी और उसके सामने है ए। डी मतलब 3 और ए मतलब 1, +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा सी। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ई सी सही उत्तर होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन में ये टाइपिंग एरर है, ये ई होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है? सी डी जी एफ है। सी डी जी एफ और उसके सामने दिया हुआ है एच आई एल के। 4 लेटर हैं। प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 3, 4, 7, 6, 8, 9, 12, 11। क्या डिफरेंस आया है? 3 से लेके 8 मतलब +5, 4 से लेके 9 मतलब +5, 7 से लेके 12 मतलब +5 और 6 से लेके 11 मतलब +5। +5 हो रहा है हर एक ग्रुप में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ओ आर क्यू। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 14, 15, 18 और 17। 5 5 जोड़ देंगे सभी में तो ये हो जाएगा 19। इसमें 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20। इसमें 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 23 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। कितना बनेगा ये? 19 मतलब एस। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा यू। एस टी डब्ल्यू यू हमारा सही उत्तर होगा। एस टी डब्ल्यू यू, यहाँ पे भी ये टाइपिंग एरर है। एस टी डब्ल्यू यू, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न में अब हमें ये देखना है, यहाँ क्या दिया हुआ है? फ्लावर। और इसमें कितने लेटर हैं? 3 और 3 6। यहाँ इसे REWOLF के रूप में कोड किया गया है। इसमें भी 6 लेटर हैं, लेकिन अब इसमें जो है लेटर सेम है। ये देखिए, F, फ्लावर कैसे लिखा गया है? FLOWER। उसको कैसे कोड किया? उसको कोड किया REWOLF
OLF। सबसे अच्छा तरीका और शॉर्टकट तरीका इसका ये होता है, हमको ये पता है कि लेटर सेम है, क्योंकि अगर हम इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे ये वर्ड को और ऐसी लाइन खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम इसको एक नंबर दे देते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। तो R का क्या नंबर था 6, E का क्या नंबर था 5, W का क्या नंबर था 4, O का क्या नंबर था 3, L का नंबर था 2 और F का नंबर था 1। तो 1 2 3 4 5 6 को 6 5 4 3 2 1 के रूप में कोडित कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FRUITS। इसको कैसे कोडित करेंगे, ये वाला लेटर सबसे छठे नंबर का पहले नंबर पे आ जाएगा S, फिर पांचवें नंबर का दूसरे नंबर पे आ जाएगा T, चौथे नंबर का तीसरे नंबर पे आ जाएगा I, फिर उसके बाद आ जाएगा U, फिर उसके बाद आ जाएगा R और उसके बाद आ जाएगा F। ये 6 नंबर हो जाएंगे, STIURF। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इस वाले प्रश्न में हमें 3 लेटर का समूह दिया हुआ है, VZS, और उसके सामने दिया हुआ है EAH। 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, तीनों लेटर अलग अलग हैं, तो प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, VZS। और उसके सामने दिया हुआ है EAH। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26 और S की प्लेस वैल्यू होती है 19। इसी प्रकार E की प्लेस वैल्यू होती है 5, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और H की प्लेस वैल्यू होती है 8। इनका डिफरेंस निकालने से पहले अगर हम देखें तो हमको ये सीधे दिख रहा है कि ये 22 और 5 होता है 27, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। हमने अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग प्लेस वैल्यू का टोटल कितना होता है 27 होता है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। यहाँ पे देखें 26 और 1 27 है यहाँ पे भी, और 19 और 8 यहाँ पे भी 27 है, मतलब ये अपोजिट लेटर के पेयर है। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क पे हमको 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, और क्या दिया गया है हमें, JFM। क्या दिया हुआ है, J मतलब 11, F मतलब 6 और M मतलब 13। अब इनमें 27 लाना है सब जगह, तो 27 में से अगर हम 11 घटा दें तो हमको क्या मिलता है 16। इसी प्रकार 27 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमको मिलता है 21, और 27 में से अगर हम 13 घटा दें तो हमको मिलता है 14। मतलब कि ये हो जाएगा PU और 14 मतलब NPUN। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाले ग्रुप कौन सा हो जाएगा, PUN हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हमसे ये जो गलती हुई है, एक J की प्लेस वैल्यू होती है 10, हमने यहाँ 11 लिख लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। 17 के स्थान पे आता है QUN हमारा सही उत्तर होगा। यह हमसे एक गड़बड़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि दो हमें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है AFI का वर्गमूल होता है M, ADD का वर्गमूल होता है L और ABA का वर्गमूल क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा हो कि एक लेटर का समूह हो और उसके सामने उतने लेटर ना हो, सिर्फ एक ही लेटर हो, ये आगे भी ये नंबर, जब लेटर को नंबर के रूप में कोडित किया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प हमको लेनी पड़ती है कि नंबर ऑफ लेटर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर इन कोड। नंबर ऑफ लेटर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर इन कोड। तो हमको ऐसे केस में भी प्लेस वैल्यू की ही हेल्प लेनी पड़ती है। प्लेस वैल्यू से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे वर्गमूल दिया गया है AFI और उसका मान कितना है, उसका मान है M। अब अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। इसी प्रकार अगर A की प्लेस वैल्यू लिखें तो कितनी होती है, एक F की होती है 6 और I की होती है 9। मतलब 169 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 13 मिलता है। तो यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी है और फिर उनका वर्गमूल निकाला है। इसी प्रकार ADD हमसे कहा गया, ADD
बराबर एल, तो एल होता है 12 और ए डी डी, ए मतलब एक, एल डी मतलब 4 और यहाँ पे फिर से डी मतलब 4, तो 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 12 मिलेगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, ए बी ए का वर्गमूल निकालना है, ए बी ए का हमको वर्गमूल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ए मतलब 1, बी मतलब 2 और एक ए मतलब 1, 121 का वर्गमूल क्या होता है 11। ऑप्शन नंबर 11 के स्थान पे क्या आता है, 11 के स्थान पे आता है के, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, डी एफ एच जे और उसके सामने दिया हुआ है डब्ल्यू यू एस क्यू। नंबर ऑफ लेटर बराबर है और लेटर्स अलग अलग है, प्लेस वैल्यू हेल्प करेगी हमारी। यहाँ पे हो जाएगा 4, एफ मतलब 6, एच मतलब 8 और जे मतलब 10। इसी प्रकार डब्ल्यू मतलब 23, यू मतलब 21, एस मीन्स 19 और क्यू मीन्स 17। फिर से देखें तो इनका टोटल कितना होता है, 23 और 4 27, मतलब ये अपोजिट लेटर के पेयर है। 21 और 6 27, 8 और 19 27 और 10 और 17 27, ये अपोजिट लेटर के पेयर हो गए। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ है एच जे एल एन, इनकी प्लेस वैल्यू थी 8, 10, 12 और 14। इसमें क्या जोड़ें कि हमको 27 मिल जाए, 27 जोड़ लाने के लिए हमें 8 में 19 जोड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार 10 में 17 जोड़ना पड़ेगा, 12 में 15 जोड़ना पड़ेगा और 14 में 13 जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से लेटर होते हैं, एस क्यू ओ एम, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया हुआ है सी ए टी और डी डी वाई, उसके सामने है 3 लेटर हैं और तीनों अलग अलग हैं। सी ए टी हो जाएगा ये, उसके सामने है डी डी वाई, सी मतलब 3, ए मतलब 1 और टी मतलब 20, डी मतलब 4, डी मतलब 4 और y मतलब 25। क्या डिफरेंस हो जाता है, 3 से 4 मतलब +1, 1 से 4 मतलब +3 और 20 से 25 मतलब +5। कैसे सीरीज आगे बढ़ रही, +1 +3 +5। क्या पूछा है हमसे, बी आई जी, बी मीन्स 2, आई मीन्स 9 और जी मीन्स 7। +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसमें +5 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12। 3 मतलब C, 12 मतलब L और यहाँ पे भी 12 मतलब L, तो CLL हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, R इज इक्वल टू R, तो U क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। एक चीज अब ऐसे में ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ लेटर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर इन कोड है, तो हमने आगे पीछे वाले हिस्से में देखा था कि हमको प्लेस वैल्यू की हेल्प लेनी है। तो देखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू से हमें हेल्प मिल रही है, आर मतलब 18 और यहाँ पे दिया हुआ है ए आर ई, मतलब 1 धन 18 धन 5 करें तो ये तो 23-24 होता है इसका टोटल। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। ऐसे केस में क्या करना रहता है, ऐसे केस में अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएं कि आर को कोडित किया हुआ है आर के रूप में, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कैसे किया गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे किया गया है, जो उच्चारण में आर वर्ड आता है वही यूज किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ यू, यूज का सिमिलर उच्चारण करें तो हमको कौन सा वर्ड मिलता है, वाई ओ यू मिलता है उच्चारण करने पे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जनरल अवेयरनेस का या फिर एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि यू
का उच्चारण करेंगे तो यू मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमें 4 लेटर का कोड दिया हुआ है। यहाँ पे 4 लेटर का समूह है, यहाँ पे भी 4 लेटर का समूह है। अधिकांश वर्ड इसमें अलग हैं, तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखते हैं क्या है यहाँ पे। एम टी बी ओ, उसके सामने दिया हुआ है के आर जेड एम। एम मतलब 13, टी मतलब 20, बी मतलब 2 और ओ मतलब 15। इसी प्रकार के को हम लिख सकते हैं 11, आर है 18, जेड है 26 और एम है 13। क्या अंतर आ रहा है? यहाँ पे -2 हुआ है, 13 से 11, 20 से 18 -2 है। यहाँ पे 26 है, बी को हम 28 के रूप में भी लिख सकते हैं सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू में। तो 28 में से अगर 2 गए तो भी ये -28 में से 26 गए तो -2 होता है, और 15 में से 13 गए तो -2, मतलब प्लेस वैल्यू में -2 हो रहा है। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा आर जे एम डी 18 10 13 4, -2 करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2। 16 मतलब P, 8 मतलब H, 11 मतलब K और 2 मतलब B, PHKB। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से अलग लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर इक्वल हैं। E F G H, यहाँ पे दिया हुआ है जे 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 जे। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5 6 7 8। जे मतलब 10 10 10 10। 5 से लेके 10 मतलब +5, 6 से लेके 10 मतलब +4, 7 से लेके 10 मतलब +3 और 8 से लेके 10 मतलब +2। सीरीज कैसे आगे बढ़ी? +5 +4 +3 +2, 5 4 3 2। अब क्या पूछा गया है? A D M N, 1 4 13 14। +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 6 मतलब F, 8 मतलब H, 16 मतलब P और 16 मतलब P। ऑप्शन नंबर 2 FHPP हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 लेटर का समूह है, उसके कोड में भी 4 लेटर है, अलग अलग लेटर्स हैं। तो ये हो जाएगा P Q R S, उसके सामने दिया हुआ है O O Q और Q। P मतलब 16, Q मतलब 17, R 18 और S 19। इसी प्रकार O 15 Q 17 और Q 17। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हुआ -1, यहाँ हुआ -2, यहाँ हुआ -1 और यहाँ हुआ -2, -1 -2 -1 -2। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी है। हमें दिया गया है D E F G। इसको कैसे लिखेंगे? 4 5 6 7, -1 मतलब 3, -2 मतलब 3, -1 मतलब 5 और -2 मतलब 5। क्या क्या उत्तर हो जाएगा इसका? C C D D। ऑप्शन नंबर C C D मतलब 5 नंबर पे E आएगा, माफ कीजिएगा, C C E E। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है हमें? ये इसी प्रकार के प्रश्न हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत होगी। LENOVO लेनेवो, OVO लेनेवो। कोड किया गया है इसको E
के आई एस एस क्यू इस रूप में किया गया है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं जल्दी से, 12, 5, 14, 15, 22, 15। नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ई मतलब 5, के मतलब 11, आई मतलब 9, एस मतलब 19, यहाँ पे भी एस मतलब 19 और क्यू मतलब 17। क्या डिफरेंस हुआ? 12 से 5 आए मतलब ये हुआ -7। 7 से लेके 5 से लेके 11 आए मतलब ये हो गया +6। 4 से लेके 19 आए, 14 से लेके 19 आए मतलब ये हो गया -5। फिर 15 से लेके 19 है ये हो गया +4। 22 से लेके 19 आए मतलब -3 और 15 से लेके 17 आए मतलब +2। क्या लेटर अब हमको दिया हुआ है? हमको कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? F I N G E R। क्या हो जाएगा ये? F मतलब 6, I मतलब 9, N मतलब 14, G मतलब 7, E मतलब 5 और R मतलब 18। -7 करेंगे, 6 में से 7 घटाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर -7 करना हो तो f को हम कैसे लिख सकते हैं? f को अगर हम सेकेंड सीरीज में लिखें तो a होता है 27, b होता है 28, c होता है 29, g होता है सी डी, ई होता है डी होता है 30, ई होता है 31 और एफ होता है 32। क्योंकि 6 में से 7 घटाएंगे -1 है, -1 तो कुछ आएगा नहीं। एफ की सेकंड सीरीज में वैल्यू होती है 32। 32 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको मिलता है 25। यहाँ पे आएगा 25। यहाँ पे अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा 15। 14 में से 5 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 9। फिर इसी प्रकार यहाँ पे +4 करेंगे तो 7 और 4 हो जाता है 11। यहाँ पे -3 करेंगे तो ये हो जाएगा b और यहाँ पे +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 25 के लिए होता है y, 15 के लिए होता है o, 9 के लिए होता है i, 11 के लिए होता है k, 2 के लिए होता है b और 20 के लिए होता है t। YOIKBT, YOIKBT ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस जगह पे सेकंड सीरीज की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि f का फर्स्ट सीरीज में 6 वैल्यू होती है और उसके सामने अगर हम 7 घटाएंगे तो 6 में से 7 घटाने पे -1 होता है और -1 किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है MARK, MARK, उसके सामने दिया हुआ है FHMP। प्लेस वैल्यू हो जाती 13, 1, 18, 11। फिर ये हो जाता है 6, 8, 13, 16। देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये हो जाता है -7 का डिफरेंस, ये हो जाता है +7। यहाँ पे 18 से 13 मतलब -5 और 11 से 16 मतलब +5। -7 +7 -5 +5 ये कॉन्सेप्ट लगा है। LOAN दिया हुआ है यहाँ पे। L मतलब 12, O मतलब 15, A मतलब 1 और N मतलब 14। -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, +7 करेंगे ये हो जाएगा 22, -5 करेंगे तो फिर से यहाँ पे सेकंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हो जाता है 27। 27 में से 5 जाते हैं तो हमको मिलता है 22 और +5 करेंगे तो 14 और 5 हो जाता है 19। बस अब यहाँ पे क्या हो जाता है EVVS, ये हो जाता है हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको दो लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं और संख्या लेटर अलग अलग है। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा GI और उसके सामने दिया हुआ है KN। G मतलब 7, I मतलब 9, K मतलब 11 और N मतलब 14।
तो ये कितना 7 से लेके 11 आए, मतलब +4 हुआ। 9 से लेके 14 है, मतलब +5 हुआ, +4 +5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P Q, P 16 Q 17, +4 करेंगे ये हो जाएगा 20, +5 करेंगे ये हो जाएगा 22। 20 मतलब T, 22 मतलब U, 22 मतलब V, TV। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है हमें फिर से 4 लेटर, और 4 लेटर के रूप में कोडित किया हुआ है ROLF VTRM, R18 O15 L12 F6 V22 T20 R18 एंड M13। यहाँ पे कौन सा क्या डिफरेंस है, ये हो जाता है +4, ये हो जाता है +5, ये हो जाता है +6, और ये हो जाता है 7 और 6 13 +7 +4 +5 +6 +7, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्या दिया हुआ है, NODP, N है 14, O है 15, D है 4 और P है 16। +4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, +5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19, +6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और +7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23। 18 मतलब R, 19 मतलब S, 10 मतलब J, और ये 1 सेकंड, यहाँ पे +4 +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, मतलब ये हो जाएगा T, RTJ, और 23 मतलब W, RTJ W। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मेक MEAKE, इसको कैसे कोड किया गया है, AEKM। लेटर्स बराबर हैं लेकिन लेटर्स सेम है, उनकी सिर्फ पोजीशन बदली है। लेटर्स MEAKE है, यहाँ पे भी देखिए MEAKE है। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं, पोजीशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। पोजीशन का जब कॉन्सेप्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। M कहाँ पे आ गया, M का नंबर है 1, K का नंबर है 3, E का नंबर है 4, और A का नंबर है 2। तो 1 2 3 4 को 2 4 3 1 के रूप में कोडित किया गया है। अब क्या दिया हुआ है, जस्ट JUST, 1 2 3 4, इसको कैसे कोडित किया हुआ है, 2 4 3 1 में। 2 मतलब U, 4 मतलब T, 3 मतलब F, और J मतलब 1, UTSJ हमारा सही उत्तर होगा। UTSJ। कुछ गलती हुई है क्या, कुछ गलती, JUST है, 1 2 3 4 है, और 4 1 पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे 4 आया, तीसरे नंबर पे 3 आया, चौथे नंबर पे M आया, 2 4 3 1। तो यहाँ पे हो जाता है 2 4 3 1 UTSJ, ये यहाँ पे SJ होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न में हमें नंबर या लेटर टू नंबर की कोडिंग मिली है। लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर जब भी होता है फिर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स, अगर नंबर और लेटर की संख्याएं बराबर हैं तो फिर हमें प्लेस वैल्यू से भी हमारा उत्तर मिल सकता है,
या फिर हमें पोजीशन से भी हमारा उत्तर मिल सकता है। और अगर ये बराबर लेटर और नंबर बराबर नहीं है, लेटर और नंबर बराबर नहीं है, तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलेगा, जैसा कि इस केस में है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है IC और उसके सामने दिया हुआ है 6, तो I की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 9 होती है और C की प्लेस वैल्यू होती है 3। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमको 6 मिलता है। अब इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है D और P, तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमको मिलता है 12, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू, और आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे जब हमको पोजीशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है n इंटू एम इज इक्वल टू 14 इंटू 13। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है, हम सब जानते हैं n की प्लेस वैल्यू होती है 14 और m की प्लेस वैल्यू होती है 13, तो उसको उनकी प्लेस वैल्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो x की प्लेस वैल्यू होती है 24 और z की प्लेस वैल्यू होती है 26। 24 गुणित 26, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है टी 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 और इसको कोडित किया गया है 777 में, नंबर्स में कोडित किया गया है। और नंबर ऑफ लेटर, तो अब सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, हम सभी जानते हैं। 20 से 7 आया है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसके अपोजिट लेटर क्या होता है, 20 का अपोजिट लेटर क्या होता है, अगर टोटल हम 27 मान लें, 27 में से अगर हम 20 घटा दें तो हमको मिलता है 7। 27 में से जो अपोजिट लेटर का टोटल होता है उसमें से अगर हम 7 घटा दें तो हमको मिलता है 20। मतलब इसका जो अपोजिट लेटर है वो होता है जी। जी और टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे उसके अपोजिट लेटर का कोड लिखा गया है। अब इसी प्रकार अगर हम देखें आर आर आर, तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब 18 में हम क्या जोड़ दें तो हमको 27 मिलता है, अपोजिट लेटर मतलब 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि हम इसका अपोजिट लेटर का पेयर क्या होता है, 9 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। b का मान दिया हुआ है 16, b के सामने दिया हुआ है 16। अब b से 16 हम कैसे ला सकते हैं, अगर b की प्लेस वैल्यू देखें तो 2, और 2 से 16 कैसे लाया जा सकता है, 2 की अगर हम घात 4 कर दें, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करें तो हमको 16 मिलता है। 2 की घात 4 बराबर 16 होता है। अब इसी प्रकार दिया हुआ है d की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो 4 की अगर हम घात 4 करें तो ये होता है 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ये होता है 256। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर्स के साथ इनको ऐसे हल किया जाता है। अब दिया हुआ है अकाउस्टिक, अकाउस्टिक की वैल्यू दी हुई है 91, तो रेनाउंस की वैल्यू क्या होगी ये हमको ज्ञात करनी है। A C O U S T I C, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 91 दी हुई है। तो जब भी इस प्रकार से एक सम दिया जाए या एक वैल्यू दी जाए, सबसे पहले हमें हमारी प्लेस वैल्यूज़ निकालनी चाहिए, और प्लेस वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हो जाता है 1 3 15 21 19 20 9 3। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या मिलता है, इनको जोड़ने पे हमें मिलेगा क्या, 91 मिलता है क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 1 और 3 4, 4 और 15 19, 19 और 21 40, 40 और 19 59, 59 59 59 और 20 69 79 79 और 9 89 और 9 88 88 और 3 79 और 9 88 और 88 और 3 91 होता है। इनका टोटल 91 है, तो इनकी प्लेस वैल्यूज़ का टोटल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेनाउंस RENOUNS
सी ई। प्लेस वैल्यूज़ क्या होती है? 18 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 5। इनका टोटल कर लेते हैं, 18 और 5 23, 23 और 14, 23 और 14 37, 37 और 15 52, 52 और 22 74, 74 और 14 74 और 14 88, 88 और ये हो जाएगा 88, 91, 91 और 5 96। हमने कुछ गड़बड़ करी, 95 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 95 के आसपास उत्तर आएगा। तो इसका एक बार टोटल फिर से कर लेते हैं, 18 और 5 23, 23 और 14। या तो हमने प्लेस वैल्यू लिखने में गलती करी है, ओ टी यू, ये 21 है, यहाँ पे 21 है, हमने 22 लिख लिया था, तो ये हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एच आई, इसको 17 के रूप में कोडित किया गया है। एच आई, इससे आया है 17। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको 17 मिलता है। प्लेस वैल्यू को जोड़ने पे जो उत्तर मिलता है वही हमारा उत्तर है। पी और क्यू है तो ये होता है 16 और ये होता है 17, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 33। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए के पी को कोडित किया हुआ है 1 1 2 1 2 5 6 में। अगर हम इसको देखें तो इससे ये वाली संख्या कैसी ला जा सकती है? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, के की होती है 11 और पी की होती है 16। तो 1 का वर्ग करने पे हमको मिलता है, 1 का वर्ग करने पे अगर हम देखें तो हमको 1 मिलता है, 11 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 121 और 16 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 256, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो संख्याओं की जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का वर्ग लिखा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है एल एन ओ, मतलब 12 14 15। 12 का वर्ग होता है 144, 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग होता है 225। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैट, CAT कैट, इसको कोडित किया गया है 3120 के रूप में। तो C का मान प्लेस वैल्यू होती है 3, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20, सीधे प्लेस वैल्यू के रूप में लिख दिया गया है। तो MAT की का सही उत्तर क्या होगा? MAT मतलब 13 1 20, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रस्ट, रस्ट को कोड किया गया है 9687 के रूप में, RUST। कैसे कोडित किया गया है इसे? 9687। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लेस वैल्यू से उत्तर मिलेगा या इनके डायरेक्ट कोड से मिलेगा। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। और सामने कोड क्या दिया हुआ है? 9687। तो अगर 18 में से हम 9 घटा दें तो हमको 9 मिलता है। 21 में से हम 15 घटा दें तो हमको 6 मिलता है। 19 में से हम क्या घटाएं कि हमको 8 मिले? 19 में से अगर हम 11 घटा दें तो हमको 8 मिलता है और 20 में से अगर हम 13 घटा दें तो यहाँ पे कोई सिमेट्री बन नहीं रही। 9 15 11 13। तो अब अगर हम इसको सीधे कोड मान लेते हैं कि R की वैल्यू है 9, U की वैल्यू है 6 और S की वैल्यू है 8 और T की वैल्यू है 7, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि TSUR क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो T की वैल्यू क्या थी? T की वैल्यू थी 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। S की वैल्यू क्या हो जाएगी? S की वैल्यू हो जाएगी 8, U की वैल्यू हो जाएगी 6 और R की वैल्यू हो जाएगी 9। 7 8 6 9, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
f को कोडित किया गया है 216 के रूप में। जब भी इस प्रकार के नंबर आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है क्या। 216 पूर्ण घन होता है 6 का, और f की प्लेस वैल्यू होती है 6, मतलब जो प्लेस वैल्यू उसका पूर्ण घन किया गया है। तो l की प्लेस वैल्यू होती है 12, और 12 का पूर्ण घन अगर हम कर दें तो ये घन है, ये 12 का पूर्ण घन होता है 12 गुणित 12 गुणित 12, मतलब कि 1728। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस वैल्यू से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत तरीके से होने लगेगी। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।